जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जब शरीर पर किसी भी देवी देवता की सवारी आनी आरंभ करती है, किसी शुभ शक्ति की सवारी आना आरंभ करती है, तो एक साधक साधिका को क्या करना चाहिए? जिन जातकों के ऊपर में, जिन साधकों के ऊपर में सवारी आनी आरंभ हो जाती है, उनके परिवार के जनों को उनको सर्वप्रथम तो इस चीज़ की 100% कन्फर्मेशन करनी है कि शरीर पे आने वाली सवारी वही है जो वह बोल रही है। सवारी आएगी देवी देवता की तो अपना परिचय देगी। यानी सबसे पहले यह पता करें कि सवारी किसकी है। आपके कुल के देवी देवता की है, आपके क्षेत्र स्थान की किसी देवी देवता की है, किसी आप तीर्थ क्षेत्र में गए थे वहाँ से कोई शक्ति चली आई है और शरीर पे उनका आवेश आना आरंभ हो गया है। यानी पहले आपको यह चीज़ पूरी तरीके से पता कर लेना है कि सवारी किसकी आ रही है, तभी जा कर के आप आगे कुछ कार्य कर पाएंगे। जब यह पता चल जाए कि सवारी किसकी आ रही है, तो अगला स्टेप है कि वह शक्ति पहले से ही आपके घर में उपस्थित हैं, तो उनका स्थान पहले से है, तो नया पूजा कुछ करना नहीं है। अगर कोई बाहरी शक्ति आई हैं या किसी तीर्थ क्षेत्र की शक्ति आई हैं या पूर्व काल में कभी पूजित रही शक्ति अब जागृत हो गई हैं, आपकी कुल की ही हो सकती हैं, तो फिर उनके लिए कौन सा स्थान बनना चाहिए, किस जगह उनको स्थान देना है, उनकी पूजा विधि क्या होगी, किस प्रकार से उनका पूजन होगा वो बताएंगे। उनके नाम का क्या क्या पूजन भोग इत्यादि रहेगा, तिथि क्या होगी, समय क्या होगा, इन सभी के विषय में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी होनी चाहिए। यह जो पूरे विषय हैं कि किसकी सवारी है, उनको घर पे स्थान देना है कि नहीं, साथ ही परिवार वालों के का भी साथ होना जरूरी है कि उन सवारी जो शक्ति आ रही हैं उनको घर में स्थान देना है कि नहीं देना है। इस विषय को लेकर के भी आपस में बहस हो जाता है कि नहीं, हम इनकी पूजा क्यों करें, ये तो बाहरी शक्ति हैं, इनको कहीं विसर्जन कर दिया जाए। तो यह चीज़ जो है इसको पूरे तरीके से कंफर्म कर लेना है कि हाँ, जो शक्ति आ रही हैं उनका सेवा पूजा विधि क्या होगा, ये पहले ही। तभी आप किसी जानकार व्यक्ति की जब सहायता ले रहे हो तो उनसे यह बात बताएं कि हम चाहते हैं कि इनको घर में स्थान देना है, या आप नहीं चाहते हैं तो उनको फिर किसी देवी तीर्थ स्थान इत्यादि में सम्मानपूर्वक विसर्जन करें, उनका स्थान दे दें वहाँ पर, या उनके धाम को लौट जाने का जो विधि विधान है वो करवा दें, ताकि वह फिर परेशान आपको ना करें, आपको भी कोई दोष ना लगे। सम्मानपूर्वक यह होना चाहिए। जब यह चीज़ कंफर्म हो जाए कि हाँ, जैसे अब मान लेते हैं कि हाँ, जो सवारी आ रही है उनको हम स्थान देंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे, उनके द्वारा अपने परिवार का हम कल्याण करेंगे, तब जो है आपको किसी योग्य जानकार व्यक्ति के माध्यम से गुरु बनाना चाहिए। उन्हें गुरु बना करके उनके द्वारा इन पूरे विधि विधानों को जानना चाहिए। उसके लिए सबसे उचित होता है कि अगर आपके कुल की कोई गुरु हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा कोई सही व्यक्ति जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकें, जो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, वैसे व्यक्ति के सामने अपने इस विषय को खोलना चाहिए। ना कि ढिंढोरा पूछना चाहिए कि मेरे शरीर के ऊपर सवारी आने आरंभ होगी, मेरे पास तो ये शक्ति सामर्थ्य है। आप अगर गुरु के पास नहीं भी जाएंगे तो भी आपको सामर्थ्यता की प्राप्ति तो वो शक्ति कराएंगे ही, लेकिन वो असंतुलित होगा और आपके मस्तिष्क के ऊपर उनकी ऊर्जा का ऐसा प्रभाव रहेगा कि आप समझ नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि संसार के सबसे बलिष्ठ व्यक्ति आप हैं, जिसके कारण से आप बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी गलतियां कर देंगे जो कालांतर में आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी हानि जो है उसको उत्पन्न कर देगी। इसलिए योग्य मार्गदर्शक के शरण में जाएं, कोई विशेष व्यक्ति जिनको कि आप गुरु धारण करें, और गुरु धारण करने के पश्चात उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे आपको चलना चाहिए। सबसे पहले गुरु का सही होना बड़ा जरूरी है। अगर आपको उचित गुरु नहीं प्राप्त होते हैं, आप हड़बड़ी में किसी को भी गुरु बना लिए तो भी दिक्कत है। अगर वो गलत मार्गदर्शन कर देंगे तो जो शक्ति आपके साथ आ रही है उनको भी दिक्कत होगा, और उनको कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट वो देंगे ही देंगे। यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर सबसे विशिष्ट, सबसे बोला जाए तो सेंसिटिव पॉइंट जो है वो ये है कि सही व्यक्ति का चयन यहाँ होना चाहिए। अगर कोई नहीं मिल रहे हैं, गुरु की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके शरीर के ऊपर सवारी आ रही है, तो कभी भी आपको यह नहीं करना चाहिए कि बहुत अधिक ऊर्जा है, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर वो सवारी बोल भी रही है तो भी आपको गुप्त रखते हुए इन सभी बातों को साधना आरंभ करनी चाहिए। बिना साधना के इन सभी शक्तियों का संतुलन संभव नहीं है, ये 100% जान लीजिए। असंतुलित ऊर्जा जो होती है वो तबाह करके रख देती है किसी न किसी दिन। इसलिए गुरु अगर नहीं है तो स्वयं से आपको फिर इन सभी विषयों की जानकारी लेकर के साधनाएं करनी चाहिए। आरंभिक साधना आप किसी भी, अगर आपके घर में गुरु परंपरा रही है, कोई दीक्षित रहे हैं, साधक रहे हैं, तो वो किस परंपरा में थे उसके अनुसार कीजिए। अन्यथा कोई भी महाशक्ति की उपासना, भगवान दत्तात्रेय की गुरु स्वरूप, पूरे संसार के सबसे समर्थशाली गुरु हैं भगवान दत्तात्रेय दिव्य गुरु, उनकी साधनाएं आरंभ में करके तत्पश्चात जो है आप जाकर के गणपति साधना, भैरव साधना इत्यादि करके तब इन सभी चीज़ों को एक एक करके करेंगे। करना होगा आपको अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सही प्रकार से इन शक्ति का साथ आपको मिले संतुलित होकर के। तो जब
गुरु मिल जाते हैं तो उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र को चैतन्य करना है, नहीं मिलते हैं तो स्वयं से ही किसी महाशक्ति को, गुरु दक्षिणामूर्ति से हो, भगवान दत्तात्रेय या भगवान शिव, इनके किसी भी स्वरूप का आश्रय लेकर के गुरु स्वरूप में उनकी उपासना करनी चाहिए। मंत्रों को चैतन्य करना चाहिए। गुरु मंत्र का 1.25 लाख का 5 अनुष्ठान कीजिए, साल भर तक अनुष्ठान करके गुरु मंत्र को चैतन्य करें अच्छे प्रकार से। चैतन्य मंत्र मिला है, कोई अन्य मंत्र करना है, भगवती का कोई मंत्र है, हनुमान जी का, भैरव जी का, तो क्रमगत उनका अनुष्ठान कर लें। पहले रक्षा कवच इत्यादि का अनुष्ठान कर लें, यानी कि स्वयं को पूर्ण सुरक्षित कर लें सबसे पहले, ये जरूरी है। इसके पश्चात ही आगे जब बढ़ेंगे तो जो अगर आपको गुरु प्राप्त हुए हैं तो कुछ अनुष्ठान करवाने के बाद जब आपको त्रिनेत्र इत्यादि की सही प्रकार से संतुलित सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब गुरु जो है वो अपने स्थान पे बैठा करके आपको आपकी शक्तियों से परिचित करवाएंगे। केवल एक ही शक्ति नहीं होती है। अगर भगवती कोई योगिनी आ रही हैं या कोई देवता आ रहे हैं तो उनके साथ उनके पूरे के पूरे साथ में चलने वाले अन्य कई शक्तियाँ होंगी, कई वीर होंगे, तो उनकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी गुरु जी के द्वारा आपके, कि हाँ तुम्हारे साथ ये देवी हैं, इनके ये अगवानी करने वाले वीर हैं, ये साथ चलने वाले वीर हैं, किसी भी जगह आप जब भेजोगे तो यही वीर जाके जानकारी लाएंगे, ये इनके साथ की शक्तियाँ हैं। आपके कुल में जो पूर्वज हैं वो इस प्रकार से मृत हुए थे, वो भी इनके साथ में चलते हैं, इनके साथ सेवा में रहते हैं। इन सभी विषयों की जानकारी आपको आपके गुरु के द्वारा दी जाएगी कि इस प्रकार की पूरी शक्ति है। तत्पश्चात उनके भोगों के विषय में बताया जाएगा कि इनको इस प्रकार से भोग दिया जाएगा। जैसे बहुत से ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको पूर्णिमा के दिन खप्पर चढ़ रहा है, किसी को अमावस्या के दिन खप्पर चढ़ रहा है, किसी को शराब की धार लग रही है, किसी को सादा शराब की धार लग रही है, किसी को कच्ची। ये सभी विषय जो है वहाँ बताए जाएंगे। किन्हीं को घर से बाहर भोग देना है, किनको चौखट पे भोग देना है, किनको पूजन स्थान में देना है, किनको आपके पानी रखने वाले स्थान में भोग देना है, किसको तुलसी जी में भोग देना है, किसको नदी के किनारे, सरोवर के किनारे जाके भोग देना है। अगर आप विधिवत चलना चाहते हैं तो इन सभी विषयों को आपके गुरुजी बताएंगे। किस समय आपको जो है दिवाली इत्यादि के समय में कब किसको कैसे भोग देना है, योगिनियों की पूरी अगर सेना है तो उनको कैसे भोग देना है, ये सारा विषय आपको बताया जाएगा। तत्पश्चात जब ये सब विधि विधान हो जाएगा, आपको मंत्र इत्यादि का जाप करके सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी, तब गुरुजी इस चीज़ के लिए पूछेंगे कि तुम स्वयं के अपने घर तक कल्याण करना सीमित रहना चाहती हो या आप दरबार इत्यादि लगाना चाहते हो, या अगर आपकी इच्छा है कि हाँ लोग आपके स्थान पे आएँ, आप दरबार इत्यादि लगाएं, तो आपका क्या प्रोफेशन है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपको आगे जीवन में क्या करना है, इन सभी चीज़ों को देख करके ही तब यह निर्णय लेना चाहिए। आपके घर के लोग इसमें कितने सहयोगी होने वाले हैं और आप सही प्रकार से उचित प्रकार से यह कार्य करना चाहते हो या केवल फेमस होने के लिए और आजकल के जैसे ये सभी चीज़ें मुंडी घुमाना और ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ये शक्ति हैं, मेरा ये सामर्थ्य, ये सब केवल करना है, नहीं। अगर विधिवत करना हो, सही तरीके से करना हो, तब आप गुरुजी से बोलिए कि हाँ हम अच्छे प्रकार से सीख करके ये सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपको विधि विधान सिखाएंगे। और उसमें कम से कम 1.25 साल का, 5 साल तक का, 12 साल तक का निषेध होता है कि आप शक्तियों को केवल जागृत करेंगे। एक बात याद रखिएगा, शरीर पे खेल करके हमेशा प्रतिदिन खेल रहे हैं। शक्ति को जब जागृत कर लिया जाता है, वचन में लिया जाता है ना, शरीर पे सवारी आ रही होती हैं, तो गुरु जो होते हैं वो इस चीज़ के लिए वचन करवाते हैं कि रोज़ प्रतिदिन नहीं आना है। प्रतिदिन सवारी अगर आ रही है तो भैया आप एकदम लेवल 0 पे हो। अगर आप जब चाहे तब आप बुला लेते हो और सवारी आ जाती है तो बहुत गड़बड़ है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जब वचन होता है तब उसी समय बताया जाता है कि हाँ महीने में एक बार, अष्टमी को, चतुर्दशी को, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन जो है दरबार लगे, उस दिन जो है आपके सिर पे देवी आएंगी या देवता जो है वो आएंगे, उनका जो पर्वकाल इत्यादि का समय है उसमें वो आएंगे। यह सभी चीज़ें फिक्स होंगी, उसके बाद ही यह विषय आगे बढ़ेगा, ये संतुलित होकर के। उसके पश्चात अगर कोई काम करना है, किसी के शरीर में कोई रोग की उपस्थिति है, तो वो बताएंगे कि रोग का उतारा कौन से देवता के नाम से और किस किस प्रकार से किया जाएगा। ये नहीं कि देवियाँ ये घुमा करके नींबू फेंक दी, घुमा कर से ये उतार दी, कुछ भी किए जा रहे हैं, नहीं। प्रमुख देवी राजा ही अगर काम करने लगेगा तो फिर इतने सारे जो उसके नौकर चाकर सेवक है उनका क्या काम। आप कितने क्षुद्र प्रकार की क्रिया कर रहे हो कि जो देवी आपके शरीर पे आ रही है वही देवी उतारा भी कर रही है, वही देवी काट भी कर रही है, तो फिर बाकी सभी शक्तियाँ जो साथ में उनका क्या काम भाई। राजा स्वयं काम कब करता है, ये गलत है। आपको जानकारी नहीं है, आप फिर हवाबाजी कर रहे हो, सीधी सी बात है। गुरु आपके जो है वो बताएंगे कि हाँ साथ में चलने वाली ये शक्तियों के नाम से आपको ऐसे उतारा देना है। किसी को धन की समस्या है तो कौन शक्ति वहाँ कार्य करेगी, किसी का देखना सुनना है तो कौन सी शक्ति काम करेगी। प्रमुख शक्ति सिर्फ आदेश करेगी। मस्तक के ऊपर सवारी जो प्रमुख शक्ति है वो सदैव विराजमान नहीं होती है। अगर आप इस भुलावे में हो कि जब आप बुलाते हो शक्ति शरीर पर मस्तक पे आ जा रही है, खेल ले रहे हो, और भाई आप बिल्कुल 0 लेवल में हो, आपके साथ छल हो रहा है, आप आज नहीं तो कल गर्त में गिरोगे ही गिरोगे।
गुरु ही आपको यह भी बताएंगे आगे कि किस प्रकार से दरबार लगाने के लिए पहले मुख भराई होगी, गद्दी बांधा जाएगा यानी स्थान दिया जाएगा। जिस स्थान पे आप दरबार लगाएंगे उसकी सुरक्षा किस प्रकार से होगी, वहाँ जब लोग आएंगे तो उनका क्या नियम होगा, किस प्रकार से उनको आना है, किस प्रकार से उनका वचन होगा। जब उनका सारा उतारा या जो भी चीज़ है वो करेंगे तब अपने स्थान को खाली कैसे करना है। अब लोग का मलामत आप भूत प्रेत उतार के अपने स्थान पर रख रहे हैं या भेज रहे हैं, वो चीज़ वहीं रह जाएगी तो आपको दिक्कत है। उसके लिए गुरु ही बताएंगे कैसे फिर उसकी सफाई होगी, निकारी कैसी की जाती है, आपके स्थान को कैसे सुरक्षा देना है, किन देवताओं के स्थान पर उतारा करना है। उसके पश्चात आपके परिवार की सुरक्षा, कि इसका दुष्प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े, ये सारी चीज़ें आपके गुरु के द्वारा बताई जाएंगी। तो सवारी आने पे इन सभी जो विषय जिनके बारे में चर्चा की गई, ये सभी बातों पे ध्यान रखना चाहिए और तदनुसार इन सभी विषयों को सीख करके ही आगे की प्रक्रिया करनी चाहिए। ना कि आज सवारी आना शुरू हुआ, हल्ला हुआ, रे फलाना देवी आनी शुरू हो गई और आप खेलना शुरू किए, 4 दिन 5 दिन महीने भर के बाद आप दरबार लगा रहे हैं, झाड़ फूक कर रहे हैं, लोगों को राहत हो जा रहा है, नाम हो गया आपका, कुछ भी किए जा रहे हैं। जब ये पूरा विषय मैटर बिगड़ चुका होता है, जब दुष्ट शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो चुकी होती हैं, जो शुभ शक्ति होती है मलिनता के कारण किसी अन्य कारण से वो दूर हो चुकी होती है, आपका पूरे तरीके से बर्बादी शुरू हो चुकी होती है, तब आप खोजना शुरू करते हैं कि हम गलती कहाँ की है। इसलिए गलती ना करें। जब भी शक्तियाँ आनी आरंभ होती हैं तो विधिवत तरीके से नियम से संभालते हुए, स्वयं को बचाते हुए, परिवार को बचाते हुए तब जो है आप इन विधानों को आगे करें, ताकि सुरक्षात्मक रूप से आप जीवन में इस उद्देश्य को लेकर आगे चल सकें। आशा करते हैं कि इस विषय से सभी साधक साधिकाएं लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।